मैं भी थोड़ा सा शौक में हूँ, आज इतने आदमी देख रहा हूँ, बाहर निकला ना कई दिन में। नहीं अच्छा यार, आप सब बता सब। सबसे पहले तो ये आपके चेहरे से लग रहा है कि अफसोस तो बहुत हुआ आपको, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी। क्योंकि एक्चुअली सच बताऊं कि मैं जैसे अपनी आम जिंदगी में मैं जैसे वहाँ रहा हूँ, इसी से ज़्यादा अम्बल हूँ, मगर वहाँ पे अगर छोटी बात करूँ 5-7 सप्ताह तुम चुप रहा, देखता रहा उनको क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, मगर टफ अनुभव था। मगर मुझे लग रहा था कि मैंने इतना किया, इतनी कोशिश की है कि पब्लिक थोड़ा सा और प्यार देगी, और वाकई उन्होंने प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पहलवान को तो इतने लोग फॉलो करते हैं, बाकी जैसे टीवी पर्सनालिटी थी, इंटरटेनमेंट वाले थे, मगर जितना प्यार दिया सब ने बहुत है। मगर लग रहा था कि शायद मतलब 1-2 में तो आऊँगा। कहीं ऐसा तो नहीं जो एक तमगा आपके ऊपर लगा कि डगरना पर का बैगन आपको बोला गया थाली पर, वो आपके लिए माइनस पॉइंट? अभी एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर अगर अब मान लो मैं किसी के लिए कुछ बोलता हूँ, आपके लिए कुछ बोला, कल वो दोनों दोस्त हैं, मैं उन दोनों के लिए बुरा हूँ। मैंने सलाह उनको पहले भी थी मैंने सबको कि यार ये आप गलत कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और वहाँ पे सारा झगड़ा मतलब आप सब समझते हैं कि वॉबली होता था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं हंसता था। मैं सोचता था यार पता नहीं है, फिर 5 मिनट में फिर सारे दोस्त हो जाते थे, तो मैं देखता रहता था। तो फिर मेरे हिसाब से मैं सोचता था कि यार नॉर्मल सी बात है, जो है कर रहे हैं, तो अपनी एक सलाह देता था, फिर नॉर्मल बैठ जाता था। तो मेरा जो बार भी जैसे मतलब नॉर्मल चला, अब उनकी मर्जी है कि सच बताऊं कि मैंने सबसे जितने थे सबसे मतलब वाकई एक अच्छी तरह दोस्ती निभाई, अच्छी तरह सबसे प्यार करता था। ये नहीं था कि मेरे लिए या दोस्त बेहतर है, मेरे लिए वो बेहतर है। मैंने कोशिश यही की कि जो वाकई फेयर है वो करूं, और वो करने की कोशिश की। अब पता नहीं, अब आप सब ने बाहर देखा कि आप सबको अगर लगा तो मैं वाकई कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, मगर क्योंकि मैं बाहर तो हूँ नहीं, मैंने देखा नहीं, मगर मैंने कोशिश की कि थोड़ा बेहतर करूँ। चलिए, अब गौहर जीत गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? उनकी जीत तो वो आपको जायज लगती है कि उनका जीतना सही था? नहीं, गौहर जीती, बिल्कुल डेफिनेटली डिजर्व कर रही थी। जो जीता जितने थे इसमें, यहाँ से बाहर से हम कुछ भी बोल सकते हैं, मगर अंदर रहना काफ़ी टफ था। सच बताऊं कि अंदर रहना हर एक मिनट काफ़ी टफ था, कभी कुछ हो रहा था, और रिश्ते वहाँ पे दोस्ती हर 15 मिनट में चेंज हो रहे थे। अब वो मेरा दोस्त है, दूसरा आके अच्छा यार वो कर दिया, तीसरा आके वो कर दिया, चौथा आके वो कर दिया, और फिर जो मेरे दोस्त थे आधे से ज़्यादातर कैमरा होता है तेरी ये कर दूंगा, फिर दूसरी बात देखा तो बैठे हुए साथ में, मैं भी मतलब थोड़ा समझने में टाइम लगा। और एक मैंने एक बात बोली थी उसमें कि एक आदमी ठोकर खाए ठाकुर बन ही जाता है। स्टार्टिंग से मैं इनको समझने में लग गया। देख, मुझे कहते थे देख दोस्त, बी पॉजिटिव करता रहा तो 3 से 4था सप्ताह तू चला जाएगा। मगर वो सारे चले गए, मैं लास्ट तक बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा अब तो जीत के ही आऊंगा। पर कोई नहीं, टॉप 4 में पहुंचा, बड़ी बात है। लेकिन आपके गीत सबसे ज्यादा फेमस हुए, तो एक गीत आज के दिन बनता है अगर अपने स्टाइल। सच बताऊं, मैं इतना बेसुरा गाता था, इतना बेसुरा नाचता था, उस पे हंसते थे, हम हंसते थे और मजा आता था। एक संग्राम हो जाए आज विदाई के समारोह में। अच्छा, इंग्लिश वाला हिंदी वाला? वैसे मुझे इंग्लिश ढंग से इतनी ज़्यादा नहीं आती, फिर भी मैं हिंदी में बोलता था। फिर भी सलमान भाई थोड़ा सा वो करते थे तो मैं करता था उनके लिए। बाकी जो सबसे मुझे अच्छा लगा उस गेम में, एली अच्छी थी, काफ़ी फेयर खेली हो, एंडी भी काफ़ी इंटरटेनर था, एजाज भी इंटरटेनर था, नो डाउट। बाकी गेम के हिसाब से जैसे थोड़ा बोलना, ये सब बातें करना, थोड़ा सा करना, वो गेम के हिसाब से था। और सब एक्टर हैं, उनको उतना करना भी चाहिए था मेरे हिसाब से जितना वो कर रहे थे। और कई बार और होता था, बाद में ये चीज़ थी कि पहले छोटी बात कहते थे, उन सबको अच्छी लगती थी, बाद में वो छोटी बातें काफ़ी हो जाती थी कि ये बड़ी है, ये छोटी है, ये नॉर्मल है। तो कौन सा गाना गाऊँ यार? एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स। अच्छा, एवरी नाइट, सॉरी हंसी आ रही है। कोई नहीं हंसता। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe my heart will go on and on. और सच बताऊं कि एक्चुअली ये है कि आप सबका इतना प्यार मिला, अब मान लो आप सबका इतना प्यार मिला, अब आप ये अच्छा कर रहे हो तो 10 आपके लिए कहेंगे गलत कर रहा है। आम जिंदगी की बात भी है कि अगर आप एक अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम 10 पैर खींचेंगे, ना कि उसमें से एक बंदा मिलेगा कि हम अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही शो में था,
भले ही मैं उनको बोलता था नहीं यार मैं सही कह रहा हूँ, तो वो सलमान जी भी हंस रहे थे। कई बार हम भी गलत होते थे, मगर पता चलता था सैटरडे को कि हाँ मैंने गलती की या अच्छा किया, कि मैं ठीक था या गलत था, या मैंने कुछ बोला, किसी को कुछ कहा, तो सैटरडे को पता चलता था। बाकी कुछ नहीं पता चलता था, बाहर की दुनिया से सब कुछ कट ऑफ था। मैंने एक शो किया था सर्वाइवर, मैं सोचता था कि वो शो काफ़ी टफ है, मगर ये शो उससे भी ज़्यादा टफ था टास्क के हिसाब से, या काफ़ी टास्क आए। इसमें एक डिब्बे वाला टास्क आया जिसमें बैठना था, जिसमें आप लू नहीं जा सकते, जिसमें आप पोटीन जा सकते, कुछ भी नहीं, काफ़ी टफ टास्क थे। तो काफ़ी कुछ सीखा मेरे हिसाब से। इसका फ़ायदा और एक बाहर की ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि अब तो 5 दिन तो ऐसा लगा कोई फ़ोन कर रहा है यार, कोई नॉमिनेशन की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है 5 दिन तो ऐसा लगेगा। बाकी अच्छा था, काफ़ी थोड़ा वेट कम हुआ, और स्टार्टिंग में खाना बड़ा कम मिला, बाद में तो थोड़े फेस्टिवल आ गए तो थोड़ा खाना मिला। हाँ, तो खाना वाना कम ही था। अब ये बताइए, अब एक जिंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव आ गया है, आपका बाहर कोई इंतजार कर रही है, समवन स्पेशल, क्या आप शादी करेंगे? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा एक कमिटेड पर्सन हूँ, मतलब लॉयल इंसान हूँ। जो कहता हूँ ना वो कोशिश करता हूँ कि वो करूँ। बिल्कुल पायल मेरे साथ में है और मैं पायल के साथ में, मगर मैं भी दोस्त इतना बड़ा आदमी नहीं बना हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 साल में इतना बड़ा बन जाऊँ कि शादी कहने में 2 शब्द है, मगर शादी का बर्डन वाकई भारी है। कि जहाँ से मैं छोटे से गांव से मैंने अपना सफ़र तय किया कि मैं इतना करूँ कि मैं 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 बच्चों की रोजी रोटियाँ जरिया बन जाऊँ, और वही कोशिश कर रहा हूँ मैं आगे बढ़ने की, हर चीज़ करने की। आपने कहा कि आप बड़े इंसान बनना चाहते हैं, आप बड़े इंसान हैं, लेकिन क्या लगता है कि जिस देश में क्रिकेटर्स को भगवान माना जाता है, उस जगह पे आप बिग बॉस जैसे शो में टॉप फाइनलिस्ट में पहुंचे, तो ये कहीं कहना गलत होगा कि किस क्रिकेटर को भगवान माना जाता है? लोग और भी स्पोर्ट्स देखते हैं, और शायद इस वजह से आपके फैंस ने आपको यहाँ पे पहुंचाया। बिल्कुल, नो डाउट यार, आप सब थे। एक्चुअली क्रिकेटर के लिए मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि क्रिकेट वाले, मैं जब से सचिन जी से मिला यार, मैंने उनसे हम्बल इंसान कोई देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में मिला मैं उनसे। और उस दिन के बाद मैं मतलब क्रिकेट पहले मैं जानता नहीं था कि मतलब क्या कुछ है कि 6 बॉल फेंक रहे हैं, क्या कुछ। उस दिन के बाद मैंने मैच देखना स्टार्ट कर दिया। तो हर गेम का महत्व अपने अपने पास है। तो अभी मेरे हिसाब से लोगों ने इतना प्यार किया है कि मुझे फ़र्क नहीं लगा कि मैं कोई मतलब एक छोटा सा रेसलर हूँ या मैं कोई क्रिकेटर हूँ। तो इतना प्यार दिया है, यहाँ तक पहुँचाया, तो वो बड़ी बात है। आपने कहा जैसे कि आप छोटे से रेसलर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से सलमान ने आपकी पूरी जर्नी को बिग बॉस में बताया था कि आपको कितने अवार्ड मिले, उसके बाद लोगों का रवैया, शायद लोगों ने आपको बहुत अच्छी तरीके से जाना, और ऐसे लोग आपको इस तरीके से जानते थे कि आप पायल के बॉयफ्रेंड हैं जो बिग बॉस में गए हैं। सलमान के पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद पता है आपने कितने अवार्ड जीते हैं भारत के लिए? पता क्या एक्चुअली वो कोई कहते थे कि पायल देखो मेरे साथ में है, और मेरे हिसाब से एक औरत को भी एक इज्जत एक इंसान दिलाता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहता तो मैं हंसता था। और इज्जत है ना, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत आपको अर्न की जाती है। अब भी 10 मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे कुछ बोलेंगे, बाहर जिंदगी में एक स्माइल देता हूँ, चल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अर्थराइटिस से उठ के किस तरह मतलब अर्थराइटिस था, मैं अपने पैर खड़ा नहीं हो सकता था, किस तरह उठ के मैं कोशिश की है एक कदम रखने की। जब रनिंग करता था पैरों में शू नहीं होते थे, मतलब 10-15 किलोमीटर जाता था तो मेरे पास इतना मतलब वो नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे कि मैं वो कर लूँ। तो हर चीज़ मैं बैठ के यही सोचता था। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि देखो, जो एक बिग बॉस के प्लेटफॉर्म तक आया उसने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अचीव किया है, और मैं आज भी समझता हूँ कि जीरो पे खड़ा हूँ, भी कोशिश करूँगा कि मालिक कुछ करे तो थोड़ा सा और अच्छा करूँ। चलिए एक विश दे दीजिए, और राजेश खन्ना का बर्थडे आ रहा है, उनको एक विश कर तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान जी करे आपके घर में इतनी खुशियाँ आएँ कि दुख और चिंता नाम का शब्द ही ना हो, तो आप सब खुश रहे। राजेश खन्ना के लिए एक विश दे दीजिए। अनिता जी गुस्सा हो जाएंगी। अच्छा, राजेश खन्ना साहब, हैप्पी बर्थडे राजेश। राजेश खन्ना साहब जो पहले सुपरस्टार थे, जो अभी मैं फिल्मों के बारे में थोड़ा पढ़ रहा हूँ, तो उनके बारे में पढ़ा कि वो इतने बड़े थे कि भगवान जी करे उनकी पहले तो उनकी आत्मा शांति दे, और उनके बर्थडे के लिए मैं क्या बोलूँ कि मतलब कहते हैं ना कि सूर्य को एक मोमबत्ती दिखाना होगा, तो इतने बड़े थे वो, फिर भी जन्मदिन मुबारक हो खन्ना साहब आपको। मैंने फारूक शेख साहब की मैंने फिल्म देखी 1-2, वाकई बड़े अच्छे एक्टर थे, अभिनेता थे। अच्छा, फारूक शेख साहब का बताया कि इन्होंने उनका देहांत हो गया है, भगवान जी उनकी आत्मा शांति दे, और उनकी मैंने फिल्म देखी हैं 2-3, वाकई बड़े अच्छे अभिनेता थे। और मैं यही दुआ करूँगा कि भगवान जी उनके परिवार को ताकत दे कि वो इस सदमे से उबर जाएं और उनकी आत्मा शांति दे। थैंक यू सर।